हाँ, तो हाय गाइस, आज आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर जो कि है विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो साथ में ही चल रहा था दिल्ली सल्तनत के। पर साथ में चल रहा था इसका मतलब है कि थोड़ा बाद में चल रहा था। और जो विजयनगर एम्पायर था वो अ, थोड़ा सदर्न साइड में था, और जो दिल्ली सल्तनत था वो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ था। तो अगर हम थोड़ी सी विजयनगर के बारे में देखें तो विजयनगर किंगडम 1336 से लेके 1565 एडी तक है। और इसको फाउंड किया था किसने? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, इनको बोला जाता है कि ये फिड्यूशरीज थे, मतलब अधीन थे किसके? काकतीयास के। विजयनगर का मतलब होता है, जैसे विजयनगर, तो विजयनगर का मतलब हुआ सिटी ऑफ विक्ट्री। कैपिटल इसकी थी हम्पी, जो कि डिराइव किया गया था गॉडेस पंपा देवी से। सही। तो आपको पहले याद रखना है, फाउंड किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। फिड्यूशरी किसके थे? काकतीयास के फिड्यूशरी थे। विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, कैपिटल हम्पी, पंपा देवी। किंग्स को ज़्यादातर क्या बोला जाता था? राया बोला जाता था। तो विजयनगर किंगडम में ना अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं, तो हमें अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो पहली डायनेस्टी है संगम, फिर सलुवा, फिर तुलुवा, फिर अराविडू। ये इनकी टाइमलाइन है। और इनके जो जिन्होंने शुरू की थी वो हरिहर बुक्का और सलुवा नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा और तिरुमला। ये आपको याद रखना है। चार अलग अलग डायनेस्टीज थी, अलग अलग इसमें किंग हुए। ये किंग उनके नाम है जिन्होंने ये डायनेस्टी फाउंड करी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट किंग्स थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरिहर और बुक्का के बारे में, जो कि थे 1336 से लेके 1356 तक एडी तक। इन्होंने फाउंड की थी संगम, संगम डायनेस्टी। पीरियड लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। संगम डायनेस्टी, ठीक है ना। जो कॉन्फ्लिक्ट था बहामनी किंगडम से, तो बहामनी किंगडम आप देख रहे हो। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हो गया बहामनी किंगडम, ये हो गया विजयनगर किंगडम। ठीक है ना। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट था यहाँ पे। मैं भी आगे आपको पढ़ाता हूँ, तो आप ये ध्यान रखना। यहाँ पे था ये बहामनी किंगडम, तो यहाँ पे था ये विजयनगर का किंगडम। ठीक है, लिखा हुआ है बहामनी विजयनगर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था बहामनी किंगडम से। अब बाउंड्री आप देख रहे हो मिलती हुई थी, फाउंड होते ही शुरू हुआ। ठीक है, तो इनका डिस्प्यूट किसके लिए था? जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर था ना, उसमें वहां पे रायचूर द्वीप था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे। अभी मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये कृष्णा रिवर थी और यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर थी। तो इसके द्वाब के यहाँ पे फर्टाइल एरिया था ना, तो फर्टाइल एरिया था तो यहाँ पे अच्छी खासी एग्रीकल्चर होगा। तो यहाँ पे इसके इसी एरिया के लिए इनकी लड़ाइयाँ होती थी, कृष्णा और तुंगभद्रा, और आपका कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग थे उनका नाम था देवराया वन। इनकी अचीवमेंट क्या थी कि इन्होंने इरिगेशन वर्क पे बहुत ध्यान दिया था, है ना। डैम्स बनवाए थे तुंगभद्रा रिवर के पास। और एक जो इंटरनेशनल ट्रैवलर थे निकोल दी कोंटी, इन्होंने विजिट किया था देवराया वन के वक्त पर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट किंग थे वो थे देवराया टू। अहमद शाह जो बहामनी किंगडम थे उन्होंने इन्वेड किया था विजयनगर एम्पायर इनके वक्त पर। इन्होंने क्या किया था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी कि इन्होंने मुस्लिम कैवलरीमैन और आर्चर्स रखे थे। पहले क्या होता था कि हिंदू किंगडम बोला जाता था ना विजयनगर को, तो इन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम कैवलरीमैन और आर्चर्स रखने शुरू कर दिए थे। उसके बाद अगर जो हम इंपॉर्टेंट किंग देखें, तो इनके जो अलग अलग नाम थे वो थे प्रभुदेव राया। जो इन्होंने टाइटल लिया था वो था गजेब गजेबतकरा गजेबतकरा, जो कि जिसका मतलब होता है एलिफेंट हंटर। इनके कोर्ट पोएट का नाम था दिंदिमा। और अब्दुल रजाक जो इंटरनेशनल ट्रैवलर थे, इन्होंने इनके किंगडम को विजिट किया था। तो हमारी संगम डायनेस्टी खत्म होती है, फिर आई सलुवा डायनेस्टी। सलुवा डायनेस्टी के जो किंग कौन थे जिन्होंने डायनेस्टी की शुरुआत की, वो थे वीर नरसिम्हन, है ना। उसके बाद जो किंग हुए, इनके बाद इन्होंने फाउंड करी, उसके बाद जो नेक्स्ट किंग हुए उनका नाम था तिरुमल और इमादी नरसिम्हन। तो इन्हीं के वक्त पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिरुमल और इमादी नरसिम्हन के वक्त पर ही वोस्को ड गामा इंडिया आए थे, कैलिकट आए थे। ठीक है, तो वोस्को ड गामा लैंडेड इन कैलिकट इन आपका, सॉरी 1948 नहीं हुआ है, 1648 होगा।
1548, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है इनकी तुलुवा डायनेस्टी, जो कि शुरुआत की थी वीरा नरसिम्हन ने, किंग बने थे इन्होंने। किंग कैसे बने थे, तो इन्होंने असैसिनेट किया था इमादी नरसिम्हन को, जो है कि तुलुवा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे इमादी नरसिम्हन, इनको लास्ट रूलर को असैसिनेट किया, और ये सोलवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर भी थे, ठीक है। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग हुए विजयनगर डायनेस्टी के, वो थे कृष्णदेव राया, 1509 से 1529 तक, जो सलुवा टिम्मा करके थे, जो चीफ मिनिस्टर थे वीर नरसिम्हन के। उन्होंने इनको थ्रोन पे रखने की मतलब मदद की थी, इनको थ्रोन को लेने में, है ना। इन्होंने फ्रेंडली रिलेशनशिप किसके साथ रखे थे, तो एल्बुकर्की थे पोर्चुगीज के गवर्नर एल्बुकर्की, उनके साथ इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन रखे। और एक पोर्चुगीज के एम्बेसडर थे फरिया लुइस, वो भी अपने कोर्ट में रिसाइड करते थे। इन्होंने बनाया क्या क्या, तो विजय महल बनाया इन्होंने, हाउस ऑफ विक्ट्री करके, हजारा रामा टेम्पल बनाया, विठल स्वामी टेम्पल इन्होंने बनाया। इन्होंने टाइटल्स क्या क्या लिए, यवन राजा स्थापरचार्य, ठीक है, रेस्टोरर ऑफ यवन किंगडम, स्थापना, अच्छा यवन राजा स्थापनाचार्य, तो यवन राजा से तो आप समझ रहे हो, यवन राजा स्थापना आचार्य, जिन्होंने रिस्टोर किया यवन किंगडम। इनके और क्या क्या नाम थे, अभिनव भोजा और आंध्र भोजा भी इनको बोलते थे। इन्होंने ये टाउन फाउंड किया था नागलापुरम अपनी मदर के नाम पर, ठीक है ना। इनको ये गिफ्टेड स्कॉलर भी माना जाता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तेलुगु और संस्कृत में भी बुक लिखी। तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी वो अमक्ता मलयादा, जो इन्होंने तेलुगु में लिखी, और जम्बावती कल्याणम, जो इन्होंने संस्कृत में लिखी। ये आपको याद रखना है कि अमक्ता मलयादा इन्होंने लिखी तेलुगु में, और जम्बावती कल्याणम लिखी इन्होंने संस्कृत में, ठीक है। इनके कोर्ट्स में अष्टदिग्गजाज भी होते थे, तो आप इनके नाम बस याद करने की कोशिश करना। सबसे इंपॉर्टेंट तो तेनाली रामा है। वैसे अगर और देखे जाए तो पेड्डा, तिम्मा, भट्टामूर्ति, धुरजती, मल्लन, राजू रामचंद्र और सुरोना, ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना कि हाँ, अगर आपसे पूछे तो ये, अगर पूछे कि इनमें से अष्टदिग्गज थे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ ये थे। और ये बोला जाता है कि बाबर के कंटेम्प्रेरी थे। तो जैसे नॉर्थ में बाबर रूल कर रहे थे, तो साउथ में कौन रूल कर रहा था, कृष्णदेव राय रूल कर रहे थे। और कृष्णदेव राय के बाद कौन से किंग आए, अच्युत देव राय आए। और अच्युत देव राय इतने पावरफुल नहीं थे, तो उनको सक्सीड किया किसने, सदाशिव राय ने, ठीक है ना। और सदाशिव राय ने टेक ओवर किया, तो उसके जो केयर टेकर थे वो थे अलया रामा राया। ये क्या करते थे, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे डेक्कन में। और डेक्कन में इंटरफेयर करने की वजह से तो जो पूरा बहामनी किंगडम था ना, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि ये जो बहामनी किंगडम था, तो जो डेक्कन की आप जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि सबने इकट्ठा होके अटैक कर दिया किस पे, विजयनगर एम्पायर पे। हेंस अटैक विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को अटैक किया इन्होंने कब, 23 जनवरी 1965 को। उसको बोलते हैं बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, ठीक है ना। कंबाइन आर्मी किसकी थी, बीजापुर की, अहमदाबाद की और गोलकोंडा की, जिन्होंने बिल्कुल ही तबाह कर दिया था विजयनगर एम्पायर। और लास्ट रूलर जो विजयनगर एम्पायर के बने वो थे श्रीरंगा III अराविडू डायनेस्टी के। तो आपको बस ये याद रखना है कि बैटल ऑफ राक्षस तगड़ी कब हुई थी, 26 जनवरी 1965 की था, सॉरी मैं अभी ठीक कर देता हूँ। हाँ ये था 1565, सॉरी मैंने ठीक कर दिया। अगर आपसे पूछे कि ट्रैवलर कौन कौन आए विजयनगर एम्पायर में, तो इब्न बतूता आए थे हरिहर बुक्का के टाइम पे। और इब्न बतूता कहाँ से थे, मोरक्को से। निकोल डी कॉन्टी आए थे देवराय वन के वक्त पर, ये कहाँ से आए थे, इटली से। अब्दुल रजाक कब कहाँ पर आए थे, देवराय II के टाइम पर। कहाँ से आए थे, पर्जिया से। दुराते बारबोसा कहाँ से आए थे, कृष्णदेव राय के टाइम पर आए थे, पोर्चुगल से। डोमिंगो पियास कहाँ से आए थे, पोर्चुगल से, किसके में, कृष्णदेव राय के। फर्नांडो न्यूज कहाँ से आए थे, कृष्णदेव राय से, कहाँ से, पोर्चुगल से थे। अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने एक सिस्टम चलाया था, नयंकार सिस्टम उसको बोलते थे, जहाँ पे क्या करते थे, प्रोविंशियल जो इनकी, जैसे बहुत बड़ा राज्य था उसकी छोटे छोटे प्रोविंस होते हैं ना, तो उसमें 12 फंक्शनरीज रखते थे ये।
जिनको अयंगार्स बोलते थे, और वो विलेज के अफेयर्स देखते थे। तो क्या कौन सा सिस्टम है, आपको ये याद रखना है कि नयनकार सिस्टम 12 फंक्शनरीज और अयंगार्स इनको बोलते थे, ठीक है ना। और इनको क्या मिलता था, टैक्स फ्री लैंड मिलता था। और मयम्स, ये जो टैक्स फ्री लैंड को क्या बोलते थे, मयम्स। और ये कब तक ये थे, परपेचुइटी तक रखते थे, मतलब अनंत काल तक इनको ये लैंड मिलता था कि आप इनसे आराम से टैक्स रेवेन्यू करो और आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। गोल्ड कॉइन जो इशू करते थे उनका नाम था वराहस, पगोड़ा और फनम, है ना। और इन्होंने इशू करे थे कॉपर कॉइन जिनका नाम था जितल, और सिल्वर कॉइन जिनका नाम था तार। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करूँ तो मैं मंडलम प्रोविंस को बोलते थे, तो इनके हेड कौन होते थे, मंडलेश्वर होते थे। नाडु डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे तो नाडु प्रभु होते थे उसके हेड। ग्राम विलेज को बोलते थे, गौड़ा उसके हेड होते थे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन्होंने आर्किटेक्चर में क्या बनाया, तो आप ये देख सकते हो कि ये है विट्ठल स्वामी टेम्पल, ये हजारारामा टेम्पल, ये वीरूपक्षा टेम्पल की फोटो है, और ये है पार्वती टेम्पल चिदम्बरम में, ठीक है। ये इनके आर्किटेक्चर थे। अगर हम अब बहमनी किंगडम के बारे में बात करें तो ये कहाँ थे, कृष्णा रिवर के साउथ में रूल किया करते थे। और फाउंडर कौन था बहमनी किंगडम का, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 से 58 तक इनके कौन थे, फाउंडर थे। इनको हसन गंगू भी बोला जाता था, है ना। ब्राह्मणी किंगडम की इन्होंने फाउंड किया, कैपिटल इनकी गुलबरा थी, ठीक है। और उसके बाद जो अहमद शाह वाली हुए, इन्होंने क्या किया, कैपिटल गुलबरा से बेदार शिफ्ट कर ली। 5 मेन किंगडम थे बहमनी किंगडम के, तो कौन से थे, बेरार, बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकोंडा और बेदार। ये यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं, 1484, 1489, 1419, 1518, 1526। फाउंडर कौन थे, फतेहुल्लाह, इमाद शाह, यूसुफ, आदिल शाह, मलिक अहमद, कुली कुतुब शाह, अमीर अली बरीद। मैं कैसे याद रखता हूँ इन्हें, जैसे बेरार का तो मैं याद रखता हूँ कि इमाद, तो BIS मार्क होता है ना, तो BIS मार्क करके मैं इसे याद रख लेता हूँ। बीजापुर में तो जैसे 2 B हैं, जहाँ पे एक आई होगा ना, वहाँ पे मैंने याद कैसे रख रखा है कि जो उनके फाउंडर थे उसमें भी एक आई है। जहाँ पे सॉरी, जो 2 डॉट्स हैं उनके जो फाउंडर है उनके नाम में 1 डॉट है, और जहाँ पे एक भी डॉट नहीं है तो उनके फाउंडर के नाम में 2 डॉट है, जैसे अमीर और अली। अगर आपको समझ में आए, मतलब एक से ज़्यादा डॉट है, अली, अमीर, बरीद। तो BIS तो हो गए बेरार के, इमाद शाह, ठीक है ना। बीजापुर में कितने हैं, 2 डॉट हैं, तो इनके फाउंडर के नाम में क्या होगा, एक ही डॉट होगा, तो आदिल शाह। आपको ऑप्शन में दिखेगा ना, याद आ जाएगा। बेदार में एक भी डॉट नहीं है, तो इनके फाउंडर के में नाम में 3 डॉट आ जाएंगे, अमीर, अली, बरीद, ठीक है ना। गोलकोंडा का कुली, गोलकोंडा में 2 O हैं, इनके फाउंडर में 2 Q हैं। गोलकोंडा, कुली कुतुब शाह, अहमदनगर, मलिक अहमद। अहमद से अहमद तो आपको याद ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायनेस्टी का नाम देख लो ना, इमाद शाह इनके फाउंडर थे तो इमाद शाही डायनेस्टी, आदिल शाह इनके थे तो आदिल शाही डायनेस्टी, निज़ाम शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी और बरीद शाही डायनेस्टी, जो इनके फाउंडर के नाम पे इनकी डायनेस्टी के नाम थे। मोहम्मद गलवान एक बहुत जाने माने ट्रेडर हुए, और ये पेशवा थे कब, बहामनी किंगडम्स के वक्त पर। इनको टाइटल मिला ख्वाजा ए जहां का, ठीक है। इन्होंने विजयनगर की टेरिटरीज को कैप्चर किया था, कहाँ तक, कांची तक। इसके बाद इब्राहिम अली शाह जो ग्रेटेस्ट रूलर हुए आदिल शाह डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया था, दखनी शुरू की थी, किसकी जगह पर, पर्शियन की जगह पर, अपनी कोर्ट लैंग्वेज। तो दखनी याद रखना है आपको, दखनी लैंग्वेज शुरू की थी इन्होंने पर्शियन को हटाकर। गोल गुम्बज की स्थापना किसने करी, मोहम्मद अली शाह ने। कुली कुतुब शाह ने क्या बनाया, गोलकोंडा फोर्ट। और इन्होंने क्या किया था, हैदराबाद सिटी भी, जिसका पहला नाम भाग्यनगर था, उसकी भी स्थापना की थी, और चार मीनार की भी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यह है हमारा गोल गुम्बज, यह है गोलकोंडा फोर्ट, और यह है चार मीनार, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा विजयनगर एम्पायर के बारे में और बहमनी किंगडम के बारे में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अब इसके बाद हम शायद पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर शायद या तो मुगल्स होगा, या तो शायद उसका इसके बाद, हाँ जहाँ तक है मुगल्स ही होने वाला है। तो हम चलिए अगला नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे बाद में। तो ये लेक्चर तो यहीं तक था, तो चलिए, थैंक यू।